क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी भागवत गीता की शिक्षाएं आज भी हमारे परिवार जीवन को कैसे रोशन कर सकती हैं? एक ऐसी कहानी जो आपको न केवल भावनाओं को समुद्र में डुबो देगी, बल्कि यह भी सिखाए कि कैसे गीता का ज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। यह कहानी है एक साधारण परिवार की जो जीवन की उलझनों में फंस गया था, लेकिन गीता के शिक्षाओं ने उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके दिल को छू लेगी और आपके जीवन को प्रेरणा देगी। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसवी हिंदी कहानी चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल आपके दिल को छू जाएगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि गीता का ज्ञान हमारे परिवार को एकजुट और खुशहाल बना सकता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस प्रेरक कहानी को जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। काशीपुर नामक एक छोटे से शहर में रहता था एक साधारण परिवार, शर्मा परिवार। इस परिवार में थे राजेश शर्मा, उनकी पत्नी अनीता और उनके दो बच्चे, 16 साल का बेटा आरव और 12 साल की बेटी सानवी। बाहर से देखने में सब परिवार खुशहाल और संपन्न लगता था। राजेश एक स्कूल में शिक्षक थे और अनीता एक गृहिणी थी जो अपने बच्चों की परवरिश में दिन रात लगी रहती थी। लेकिन अंदर ही अंदर इस परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं थी जो धीरे धीरे उनके रिश्तों को कमजोर कर रही थी। राजेश अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि बच्चों और अनीता के साथ समय बिताना उनके लिए मुश्किल हो गया था। आरब जो अपने किशोरावस्था में था, मोबाइल और सोशल मीडिया में डूबा रहता था। उसका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा दोस्तों और गेम्स पर था। सानवी जो बहुत संवेदनशील थी, अक्सर अपने माता पिता की बहस और घर के तनाव को देखकर चुप के रोया करती थी। अनीता को लगता था कि राजेश उनकी भावनाओं को नहीं समझते और राजेश को लगता था कि अनीता छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देती है। इस तरह शर्मा परिवार एक ऐसी गाड़ी बन गया था जिसकी पहिए तो थे, लेकिन वो सही दिशा में नहीं चल रही थी। एक दिन राजेश के स्कूल में एक विशेष अतिथि के रूप में स्वामी विद्यानंद आए। स्वामी जी की भगवत गीता के विद्वान थे और अपने सरल शब्दों में गीता की शिक्षाओं को समझाने के लिए प्रसिद्ध थे। राजेश ने उनकी बातें सुनी, जिसमें स्वामी जी ने कहा, गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कर्म, प्रेम और धैर्य के साथ हम अपने जीवन और परिवार को खुशमय बना सकते हैं। राजेश को यह बात दिल को छू गई। उन्होंने सोचा कि शायद गीता की शिक्षाएं उनके परिवार की समस्याओं का हल दे सकती हैं। उसी शाम राजेश ने घर लौटकर अनीता से इस बारे में बात की। अनीता, आज स्वामी जी ने गीता की ऐसी बातें बताई जो शायद हमारे परिवार के लिए भी उपयोगी हो सकती हैं। क्यों न हम सब मिलकर गीता को समझने की कोशिश करें। गीता को पहले तो यह विचार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह भी परिवार में शांति चाहती थी। लेकिन उन्होंने हामी भर दी। अगले दिन राजेश ने एक छोटी सी गीता की किताब घर लाई। हर परिवार के एक साथ बैठकर गीता के कुछ श्लोक को पढ़ने और समझने का फैसला किया। पहली बार जब वे सब बैठे तो आरव ने नाक भौ सिकोड़ी, पापा ये बोरिंग होगी, ये पुराने ग्रंथ मेरे लिए नहीं है, उसने कहा। लेकिन राजेश ने
हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इसे एक कहानी की तरह सुनो। अगर यह तुम्हें पसंद नहीं आई तो हम कुछ और करेंगे। सानवी उत्साहित थी क्योंकि उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद था। पहले श्लोक में राजेश ने अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के बारे में बताया, जहां अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर सुविधा में था। राजेश ने बच्चों को समझाया, अर्जुन की तरह हम सब जीवन में कभी न कभी उलझन में पड़ते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि अपने कर्तव्य को निभाओ बिना फल का चिंता किए। अनीता ने इसे अपने जीवन में जोड़ा। मुझे लगता है मैं बच्चों की परवरिश में इतनी उलझ जाती हूँ कि यह भूल जाती हूँ कि मुझे भी अपने लिए समय निकालना चाहिए। धीरे धीरे गीता की शिक्षाएं शर्मा परिवार के जीवन में रंग लाने लगी। राजेश ने गीता के कर्मयोग से प्रेरणा लेकर अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना शुरू किया। उन्होंने हर शाम बच्चों के साथ 30 मिनट बिताने का फैसला किया, जिसमें वे उनके दिन के बारे में बात करते। अनीता ने गीता के धैर्य और प्रेम के सिद्धांतों को अपनाया और छोटी छोटी बातों पर नाराज होने के बजाय राजेश के साथ खुलकर बात करने लगी। आरव, जो पहले मोबाइल में डूबा रहता था, गीता के आत्म नियंत्रण के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। उसने कहा, पापा, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना सबसे मुश्किल है, लेकिन इसे संभालने से सब कुछ संभव है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। सानवी ने भी गीता से सीखा कि दूसरों के प्रति दया और प्रेम दिखाने से रिश्ते मजबूत होते हैं। उसने स्कूल में अपनी सहेलियों के साथ छोटी मोटी लड़ाइयाँ खत्म की और घर में भी मम्मी पापा की मदद करने लगी। कुछ महीने बाद शर्मा परिवार में एक नया उत्साह और खुशी थी। वे अब हर रविवार को गीता पढ़ते और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते। एक दिन सानवी ने कहा, पापा, गीता ने हमें सिखाया कि परिवार एक युद्ध क्षेत्र नहीं बल्कि एक मंदिर है, जहां प्रेम और समझ से सब कुछ संभव है। यह सुनकर राजेश और अनीता की आंखें भर आई। दोस्तों, यह थी शर्मा परिवार की कहानी, जिसने गीता की शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बनाया। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवन जीने की कला है, जो हमें सिखाती है कि प्रेम, धैर्य और कर्तव्य के साथ हम हर मुश्किलों को पार कर सकते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आप हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बन सके। नमस्कार, और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।